आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज यहां पर शेरघाटी थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है और इसमें शेरघाटी के विभिन्न दलों के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता ने यहां पर प्रशासन के साथ मुहर्रम मनाने को लेकर अपने राय साझा की है। और प्रशासन ने विशेष रूप से आज इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र पंडित और शेरघाटी के डीएसपी परवेंद्र भारती सर और कई पदाधिकारी सीओ बीडीओ और शेरघाटी के एसएचओ ये सारे लोग शामिल हुए। समिति की बैठक रखे थे और इसमें जो गृह विभाग बिहार सरकार का दिशा निर्देश है कि 25 अगस्त तक सभी धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थल पर न जुलूस निकाला जाएगा न ताजिया निकाला जाएगा और प्रशासन के द्वारा शांति समिति में ये बताया गया कि इस तरह का जुलूस या फिर ताजिया नहीं निकाले जाएंगे। तो जो मुहर्रम कमेटी के लोग हैं उन लोगों की तरफ से क्या राय है इसके बारे? हाँ, उन लोगों के द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि जो कोरोना का गाइडलाइन है उसका हम लोग अनुपालन करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम का पर्व मनाएंगे। सरकार का जो गाइडलाइन है उसका 100% पालन कराएंगे। यही ब्रीफ करने के लिए यहाँ के लोगों को बुलाया गया था, जो शांति समिति के सदस्य उनको बुलाया गया था। कुछ सजेशन आया है कि अखाड़िया को भी अलग से बुला करके बता दिया जाए, तो हम लोग उसको भी अलग से बुला के ब्रीफ कर देंगे। और जहाँ जहाँ संवेदनशील स्थान है, प्रतिनियुक्ति होती रही है, हम लोग वहाँ उसी तरीके से प्रतिनियुक्ति भी करेंगे। और जो गाइडलाइन का या जो सरकार का आदेश का अनुपालन नहीं करेगा, जो विधि सम्मत कार्रवाई करे से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। सर, अखाड़िया को इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे? अखाड़िया को चैनल के माध्यम से संदेश यही देना चाहते हैं कि जो पिछले साल जो मुहर्रम का त्यौहार मनाया गया था उसी प्रकार इस बार भी मनाया जाएगा। कोई अखाड़िया, कोई जुलूस या कोई ये प्रोसेसन नहीं निकलेगा। इन लोगों को स्पष्ट इस बात के माध्यम से करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा करना चाहेगा तो प्रशासन विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। आज की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि जो सरकार के द्वारा जो दिशा आदेश अनुसार जो आया है उस पे हम सबको पालन करना है। और ये मुहर्रम की जो है 10वीं तारीख गाइडलाइन ये है कि 25 अगस्त तक कोई भी प्रोसेसन किसी तरीके का नहीं निकाला जाएगा। इसको पालन करते हुए आप सब लोग अपने अपने घरों में अपने अपने इमामबाड़े पे फातिया करें और घरों में रहें, कोई ऐसा जुलूस प्रोसेसन ना निकालें। यही जो है प्रशासन द्वारा गाइडलाइन आई है और यही बात अभी हम लोगों के शांति समिति की मीटिंग में एसडीओ साहब, डीएसपी साहब और बड़ा बाबू और बैठक करेंगे क्या? हाँ, इसके लेकर बात ये हुई है कि मैंने बात रखा डीएसपी साहब, एसडीओ साहब के सामने कि अभी जो हम लोग यहाँ शामिल हुए हैं तो इसमें शांति समिति के मेंबर हैं जो इसके मुख्य इमामबाड़े के अखाड़िया जिनके नाम पे लाइसेंस निर्गत होती है वो लाइसेंसधारी एक भी व्यक्ति नहीं नज़र आ रहे हैं। तो सर, लाइसेंसधारी उनका अधिकार है, समाज उन्हें चुनती है, तो उन्हें बुलाई जाए और एक बैठक कर ली जाए। वो समाज की एक मतलब अटूट हिस्सा है जिनको समाज चुनकर अखाड़िया बनाती है, तो उन्हें बुलाकर ये बताई जाए ताकि वो आगे अपने समाज में मैसेज डालें कि ये कोरोना काल के लेकर मुहर्रम के जुलूस इस साल ना निकाली जाएगी। तो उन सारे लोग को इस बात की जानकारी है कि 2 साल से किसी भी धार्मिक जुलूस का अनुमति जो है सो नहीं मिल रहा है, चाहे हिंदू का हो मुस्लिम का हो। ज़्यादा तो जो है सो हमारे हिंदू भाई का ही बहुत सा त्यौहार है, इसमें नहीं हो सका कोविड-19 के चलते। हम समझते हैं कि जिस तरह से हम लोग पालन कर रहे हैं पहले से भी, अब लोग अपना अंदर में मोहल्ला टोला में थोड़ा बहुत निकालता है, बच्चा लोग खेले उलेगा, बाकी जो गाइडलाइन है उसका पूर्ण रूप से पालन होगा। और शेरघाटी की आवाम पहले से भी जानती है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर हम लोग की ज़रूरत होगी उसको हम लोग उनके तक बोलेंगे और बात मानी भी जाएगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बात नहीं मानी गई, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को सारा लोग चाहता है कि मेंटेन करें। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा और सरकार का जब निर्देश है ऐसा तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। निर्णय लिया गया, क्या कहना चाहेंगे? क्या सारी किस तरह की बातें हुई?
आज शांति समिति की मीटिंग मुहर्रम को लेकर आयोजित की गई थी सरघाटी थाना में। जो सरकार का जो गाइडलाइन है, जो पूरे हिंदुस्तान में जो चल रहा है कि कोरोना को देखते हुए अभी सभी धार्मिक स्थल या धार्मिक पूजा जो पाबंदी लगा हुआ है दुर्भाग्य से 2 सालों से, उसी गाइडलाइन के तहत इस साल भी मुहर्रम मनाने का एक प्रस्ताव यहाँ से पारित किया गया है। और सारे सरघाटी के जनप्रतिनिधि और जो अखाड़े के लोग तो नहीं आए थे, लेकिन हम लोगों को भी दायित्व मिला है और प्रशासन के लोग भी अखाड़े वाले जितने अखाड़े हैं सरघाटी में, उन लोगों से भी मिलकर ये गाइडलाइन पूरा करने की आश्वासन हम लोग ने भी दिया है। और उन लोगों से भी प्रयास किया जाएगा कि जो सरकार का गाइडलाइन है उसी के तहत मुहर्रम मनाया जाए। और हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग इस बार ही नहीं अगले बार भी मुहर्रम कोरोना काल में ही हुआ था, रामनवमी कोरोना काल में भी हुआ था। और सभी सरघाटी के लोग जिस तरह से अगले साल मनाए थे उसी तरह से इस साल भी मनाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है और हम लोग प्रशासन को सहयोग करेंगे। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो अखाड़ियाँ हैं, जो अलग अलग मोहल्लों के, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही है कि मतलब लोगों को जाके बताया जाएगा कि जो थाना का आदेश होगा, जो सरकार का गाइडलाइन है उसी के अनुसार ही चलें। और जैसे अगले साल नहीं मनाया गया था मुहर्रम, इस बार भी देखते हुए कोरोना काल को उसी टाइप से ही मतलब मुहर्रम नहीं मनाया जाएगा। इसको देखते मानेगा, लेकिन मतलब वो होता ना जो लोग हुजूम में नहीं, जुलूस वगैरह नहीं रहेगा। इसको लेकर क्या आप अखाड़िया वगैरह से मीटिंग भी करेंगे? मीटिंग तो होगी, क्योंकि डीएसपी साहब ने कहा है कि हम उन लोग को भी बुला के बात करेंगे, जो भी होगा उसका हल होगा। और सिर्फ आप लोग का सहयोग चाहिए, तो हम लोग आप लोग के साथ हैं, जैसा मतलब निर्णय होगा वैसा किया जाए। शांति समिति के बैठक में कुछ विशेष बात नहीं हुई, क्योंकि पिछले साल भी कोरोना के कारण कोई पर्व नहीं मनाया जा सका था और इस साल भी वही हालत है, कोई पर्व मनाया नहीं जा रहा है। लेकिन ये बस बताया गया प्रशासन के द्वारा कि शांति से, प्रेम से, अमन के साथ पर्व को मनाएं, आपसी भाईचारा बनाए रखें, कहीं कोई वैसा काम ना हो जिसमें प्रशासन को आके अपना रोल दिखाना पड़े। इसीलिए आज बैठक को बुलाया गया था। हम लोग भी यही चाहेंगे कि शांति के साथ, प्रेम के साथ, सद्भाव के साथ प्रत्येक पर्व को, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, मनाया जाए। अभी कोरोना काल के कारण हम लोग अच्छे से पर्व को नहीं मना पा रहे हैं, ये हमारे लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। आने वाले समय में हम लोग फिर पर्व को उसी तरह से मनाएंगे। धन्यवाद। तो क्या इस बार क्या कहेंगे, किस तरह का फैसला लिया गया है? सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। इस बार जो पिछले साल की तरह इस बार भी मुहर्रम मनाया जाएगा, सीधे साधे तरीके से। घर में भीड़ भाड़ नहीं लगेगी, कहीं पर जुलूस नहीं निकले।